श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे पुष्प वाटिका में राम मिलन, सीता और राम का मिलन। एक सखी बावरी सी हो गई वाटिका में। सखियों ने पूछा, क्या हुआ, कुछ देख कर आ गई हो? जिन्हें देख कर आई हो वे कैसे हैं, बोल कर नहीं बता सकती। क्यों? जो बोल कर बताएगी वाणी उसने देखा नहीं है, इसलिए मैं देख कर नहीं बता सकती। देखा आंखों ने है और वे बता नहीं सकती। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी अनिवर्चनीय है। और यह सखी सदगुरु का स्वरूप है। इसके पीछे चलते हैं सभी लोग। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्री राम जी ने उधर देखा, बोले, मानव मदन दुंदुभि दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। कामदेव नगाड़े बजाता हुआ आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, हमने तो सुना है जहां राम तह काम नहीं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जहां राम तह काम नहीं। क्या यह संभव है? क्या कामदेव आप तक पहुंचेगा? राम जी बोले, आज तो आ जाएगा हमारे पास। क्यों? श्री जानकी जी के चरणों में जो पैजनी है, उनके जो नूपुर हैं, काम वहां बैठ गया है। इसका अर्थ क्या है? जो भक्ति का आश्रय ले लेता है वह भगवान तक पहुंच जाता है। सीता जी भक्ति हैं। भक्ति का आश्रय लेकर काम भी भगवान तक पहुंच जाता है। भक्ति का आश्रय लेकर कोई कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, क्यों नहीं, सब भगवान तक पहुंच सकता है और पहुंच ही जाता है। लेकिन आश्रय उसे भक्ति का लेना पड़ता है। लताओं की ओट में भगवान है, फिर सदगुरु की कृपा होती है तो प्रकृति की ओट से भगवान का दर्शन होता है। अब राम जी ने श्री जानकी जी को देखा और जानकी जी ने श्री राम जी को, श्री सीता जी के स्वरूप को देखकर श्री राम जी विह्वल हो गए। और श्री जानकी जी प्रीति पुरातन पहचान रही हैं। प्रीति पुरातन की पहचान के चित्त की चंचलता सब खुले रहे। प्रीति पुरातन लखई न कोई, मोहनी मूर्ति राघव की, चित्त में कछु मोहिनी मंत्र सुछई गई। बिंदु झकी सी थकी सी खड़ी, अंशुभाव की धार दृग चल वह गई। देखत ही रह सांवरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी हो गई। देखत ही वह सांवरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी हो गई। बिंदु कवि ने कितना सुंदर लिखा है कि देखत ही वह सांवरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी हो गई। राम जी को हृदय में बसाया, आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर देखा, भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान। एक सखी ने कहा, पुनि आउब एहि बेरिया काली, चल तो दी पर मुड़ मुड़ कर देखती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। पंछी के बहाने, वृक्ष के बहाने, हिरन के बहाने बार बार पलट कर देखती हैं। देखती किसे हैं? निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीतिन थोर। सदगुरु कृपा से एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, जिसे देखेंगे
उसमें ही भगवान दिखाई देंगे। यह आध्यात्मिक संकेत है, लेकिन भाव की दृष्टि यह है कि भक्त जिसे देखता है उसे भगवान को देखने के लिए देखता है। भक्त जिसे भी देखता है, देखता क्यों है? वह भगवान को देखना चाहता है। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गिरिवर राज किशोरी से प्रार्थना की, पर बोली नहीं। संकोच है, पर अभी थोड़ी देर पहले तो संकोच नहीं था। निज अनुरूप सुभगवर मांगा, अब संकोच क्यों आ गया? क्या है वह? श्री जानकी जी का भाव है कि पहले मैं अकेली थी, इसीलिए संकोच नहीं था। अब अकेली नहीं आई हूं, चली राख उर श्यामल मूरत। राम जी संग हैं। उस विनय प्रेम के बस में होकर भवानी माता ने कहा, पूरी मन कामना तुम्हारी, सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूरी मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी तो हो गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई। कौन सी मूर्ति मुस्कुराई? गौरी माता की। अरे गौरी माता की ही नहीं, एक और मूर्ति है। कौन सी? राम जी की। कहाँ है? श्री जानकी जी के हृदय में चली राखी उर श्यामल मूर्ति। चली सखी ही श्यामल मूर्ति भी कहा गया है। मूर्ति मुस्कुराई, राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। क्यों? कोई पत्नी पति को प्रणाम करे, पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। इस तरह तो पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ जब निकालेंगे आप प्रकारांतर से, तो पति अपने आप को ही आशीर्वाद दे रहा है। राम जी सोचते हैं, प्रार्थना श्री किशोरी जी ने की, गौरी माता ने वरदान इन्हें दिया, पर काम तो हमारा भी बन गया। इसीलिए खसी माल मूर्ति मुस्कानी। यहाँ भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। गौरी माता का आशीर्वाद लेकर मुदित मन मंदिर चली। आई थी तो मुदित मन, गई तो मुदित मन। मुदित मन गौरी निकेता, और लौटी तो मुदित मन मंदिर चली। श्री राघवेंद्र गुरु जी के पास गए, सुमन रखे। गुरु जी ने कहा, राघवेंद्र सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव। तो गुरु जी ने पूछा कि आशीर्वाद देने का ढंग है मानस में? आशीर्वाद कब दें और कौन दे? नारद जी ने गौरी माता को आशीर्वाद दिया, और विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। कैसे? अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि देहि आशीष। पहले भगवान का स्मरण करो, फिर आशीर्वाद दो, ताकि वाणी हमारी हो और शक्ति भगवान की हो। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दिन आशीष। और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। कैसे? सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही। पुनि आशीष दो भाइन दिन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देने से पहले सुमन पाय मुनि पूजा किन्नी, भगवान की पूजा की गई। अब एक सज्जन थे, वे वैसे ही करा रहे थे, पीड़ित थे। किसी ने उनको प्रणाम किया, वे बोले खुश रहो खुश रहो, कराहते हुए। वह भी बड़ा मजाक किया था, बोला पहले तुम ही रह लो खुश, फिर हमें आशीर्वाद दे देना। अच्छा, एक बात और है, कितनी सूक्ष्म बात है। दो माताओं में बात हुई तो तुलसीदास जी ने शब्द भी पुरुषवाचक नहीं रखा। पूजिय मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। महिलावाची शब्द है पूरी,
पूरी हो। दो पुरुषों के बीच बातचीत हुई तो मनोकामना नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो। राम लखन सुनि भय सुखारे। जानकी जी भवन में विश्राम करती हैं, राम जी गुरुदेव के संग विश्राम करते हैं। पर राम जी जानकी जी के भाव में डूबे हैं, जानकी जी राम जी के भाव में डूबी हैं, और हम लोग युगल सरकार के भाव में डूबे हैं। और भाव में डूबे हैं तो हम कहां, राम कथा भाव में डुबाती है और भव सागर से पार ले जाती है। राम कथा की यही विशेषता है कि यह हमें भव सागर से पार कर देती है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम, जय हनुमान।